बिहार में भी सीएनजी वाहनों का प्रचलन बढ़ रहा है। ऐसे एक पटना के सीएनजी पेट्रोल पंप हम हैं जहां सीएनजी फिलिंग होती है। और आपको बताएं कि जो ऑटो चालक हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो ऑटो चालक हैं वो अब सीएनजी अपना रहे हैं और सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। आखिर क्यों ये लोग आप लोग सीएनजी क्यों भरवा रहे हैं? सीएनजी से क्या फ़ायदा है? सीएनजी से बहुत फायदा है, माइलेज अच्छा है, इसका रेट कम है। और भी कुछ फ़ायदा है? हाँ, इसमें फायदा है, गाड़ी बढ़िया है, इससे बढ़िया चलती है, मस्त चलती है, प्रदूषण इसमें नहीं होती है। और मतलब लगता है कि बहुत लोग अपना रहे हैं कि कम लोग हैं? नहीं, इसमें बहुत लोग है, बहुत लोग है। दिक्कत क्या होती है? इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। जल्दी सीएनजी नहीं मिलता, सीएनजी निकालने के लिए निकाल दिया, नंबर लगाने पड़ता 2 घंटा 2.5 घंटा। यहाँ तो भीड़ नहीं है ज़्यादा? भीड़ नहीं है, जो भीड़ होता सीएनजी पंप जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। तो एक सीएनजी से फ़ायदे कई हैं और ये लोग सीएनजी अपना जरूर रहे हैं, लेकिन समस्या सिर्फ एक ही है कि सीएनजी पंप पटना में कम है, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और जो बताएं आपको कि शहरी क्षेत्र जो है पटना में, वो करीब 6 पंप है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं पटना में। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में जो वाहन चालक हैं वो चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे सीएनजी स्टेशन खुलें ताकि लोगों को ज़्यादा समय न लगे भरवाने में। और देखिए, रिफिलिंग के लिए यहाँ पे जो गाड़ी आई हुई है, जिससे कि जो स्टॉक जो यहाँ का है वो यहाँ मेंटेन होता है और जो फिलिंग है वो उसका काम हो पाता है। इस जगह पे पेट्रोल डीजल का भी रिफिलिंग होती है और उसके लिए भी यहाँ पे है। लेकिन जो संख्या है वो दिनों दिन सीएनजी वाहनों की इस तरह से बढ़ रही है। ज़्यादा संख्या में ऑटो वाले जो हैं वो अब इसको अपना रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि परेशानी सिर्फ एक ही है और वो है कि जो समय लगता है भरवाने में, वही इनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो जो गाड़ी चलाने में कोई समस्या नहीं है। आप लोग सीएनजी क्यों अपना सीएनजी गाड़ी क्यों चला रहे हैं? सीएनजी डीजल के अपेक्षा बेनिफिट इसमें ज़्यादा है, माइलेज भी है और सस्ता भी पड़ता है। ये देखिए, सस्ता पड़ता है और हर तरह से फ़ायदेमंद है। गाड़ी भी स्मूथ चलती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ एक सीएनजी स्टेशन की है और इसे लेकर के परिवहन विभाग के अधिकारी ये दावा करते हैं कि पिछले साल और संख्या में खुलने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसमें देरी हुई है और इनकी संख्या धीरे धीरे पटना में बढ़ रही है। जो वाहन चालक हैं और जो लोग 4 व्हीलर्स में जो गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उनमें जो ऑटो वाले हैं और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके लिए सरकार पेट्रोल वाहनों के लिए सब्सिडी भी देती है। 20,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है और करीब 35,000-40,000 रुपये एक इंस्टॉलेशन में लगते हैं। इस इंस्टॉलेशन में क्या क्या प्रक्रिया है ये भी हमने जाना। जो सीएनजी मैकेनिक हैं और जो सीएनजी इंस्टॉल करते हैं, सीएनजी कन्वर्ट करते हैं गाड़ियों को, उनसे भी हमने बात की। ये रिड्यूसर हो गया सर, सीएनजी की सप्लाई इसी के थ्रू गैस गाड़ी के इंजन में जाएगी, ठीक है ना। और ये इंजेक्टर हो गया, सीएनजी का इंजेक्टर, जैसे पेट्रोल गाड़ी का इंजेक्टर होता है वैसे सीएनजी का इंजेक्टर हो गया। ये स्टील पाइप हो गया, पीछे टैंक से लेकर के आगे इंजन तक ये जाएगी। ये सीएनजी का प्रेशर गेज हो गया, जिसके थ्रू अंदर स्विच में लाइट शो करेगी कि गैस कितनी मात्रा में है। ये फिलिंग वाल्व हो गया, गैस फिलिंग इसी के थ्रू जाएगी। ठीक है। ये सीएनजी किट है जो कि चेंज हुआ है, ये लगा है। अब ये बदलवाया है ना, इसको कन्वर्ट करवाया है ना। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है। एक तो इसमें फ़ायदा क्या है कि सीएनजी आपका सस्ता है पेट्रोल की तुलना में, और माइलेज भी लगभग मान के चलिए 1.5 गुना बढ़ जाता है, और पोल्यूशन फ्री है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, पोल्यूशन फ्री है। कन्वर्जन सर इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोकल में इसका माइलेज लगभग 1.5 गुना बढ़ता है और हाईवे पे अगर जाते हैं तो 2 गुना के आसपास माइलेज देता है। सेकंड नंबर, इसका प्राइस भी कम है, 62 रुपये पर केजी पटना में भी है।
जबकि पेट्रोल 92.5 रुपये पर केजी है, तो एक सस्ता भी पड़ा और माइलेज भी बढ़ गया, तो दोनों तरफ से बेनिफिट है। और पोल्यूशन फ्री होता है सीएनजी, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होता है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसको ज़्यादा मतलब किया जा रहा है कि लोग लगाएं, इसीलिए सब्सिडी भी व्यवस्था किया गया है। फिट करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है, और उसके बाद फिट करने के बाद एक डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट करवाना होता है डीटीओ से, वो भी हम लोग कंप्लीट करके देते हैं, जिसपे कि CNG/ पेट्रोल लिख के आती है। लोग किट लगाने का सर 38,000 चार्ज करते हैं। अगर गाड़ी कमर्शियल है तो उसको 20,000 सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, बिहार सरकार की तरफ से आती है। ये पेट्रोल गाड़ी सारे पेट्रोल गाड़ियों पर अप्लीकेबल है, कमर्शियल जो है, ऑटो है या 4 व्हीलर हो, दोनों पे। प्राइवेट व्हीकल वाले को सर पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट, और उसमें सब्सिडी नहीं आती। बिहार में प्रदूषण घटाने के लिए बड़ी कवायद हो रही है परिवहन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। पेट्रोल वाहनों को CNG में कन्वर्ट कराने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। जो व्यावसायिक वाहन हैं, ऑटो हैं या फिर जो कमर्शियल 4 व्हीलर्स हैं, उनको अगर आप कन्वर्ट कराते हैं पेट्रोल से CNG में, तो सरकार की तरफ से 20,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। इसका एक बड़ा असर भी हो रहा है, और बड़ी संख्या में जो कमर्शियल व्हीकल ओनर्स हैं वो अपना जो व्हीकल है उसको कन्वर्ट करा रहे हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो रही है, और इसके साथ साथ जो प्रदूषण का स्तर है, वायु प्रदूषण का, वो भी कम हो रहा है। आपको दिखाएं कि इसी जगह पे दोनों स्टेशन हैं। यहाँ पे एक तरफ CNG फिलिंग हो रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के ग्राहक भी हैं जो गाड़ियाँ वहाँ पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, और दोनों उपलब्ध है यहाँ पे। लेकिन जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी, जो बातचीत पर और जो व्हीकल ओनर्स हैं उनसे बातचीत पता चला कि जो CNG व्हीकल्स हैं उसके हिसाब से CNG स्टेशंस पटना में कम हैं, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और यही नहीं, जो कुछ परेशानियां हैं जो CNG ओनर्स, जो व्हीकल जो CNG स्टेशन ओनर्स हैं, उनकी भी एक समस्या है कि रेगुलर सप्लाई नहीं है जो CNG है उसकी, जिसके कारण कई बार स्टॉक खत्म हो जाता है, और जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो CNG भराने आते हैं, उनको परेशानी होती है। पंप वाले को बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत है? वो LCV आने में, LCV वो जो गाड़ी है वहाँ पे देखिए लगा हुआ है। क्या दिक्कत है उसमें? उसमें वो रेगुलर देते नहीं है, वहाँ से बैठाते नहीं है। कितना कमीशन आपका हो जाता है एक दिन में? ऐसे तो अभी 1500-1600 ऐसे है डेली, होना चाहिए दोगुना 3200-3300। पटना के लिए हम लोग का स्पेशल प्लान है, जहाँ धीरे धीरे डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो ऑटोज हों चाहे हमारी बसेस हों, उनका रिप्लेसमेंट CNG में या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने के लिए। तो उसमें काफ़ी हद तक पिछले 1-1.5 साल में काम हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो पटना में डीजल ऑटो और डीजल बसेस का रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन अब आने वाले टाइम में हमें CNG को दूसरे जगहों पर भी विस्तारित करना होगा। अभी बेगूसराय में एक CNG स्टेशन खुला है, और धीरे धीरे जो बड़े ज़िले हैं, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, उनके लिए भी CNG प्लेटफॉर्म जल्द लाने की तैयारियां चल रही है। अभी वहाँ पर CNG स्टेशंस नहीं खुले हैं, लेकिन जो ऑयल कंपनीज हैं, गेल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, BPCL है, उनके माध्यम से वहाँ CNG पाइपलाइन बिछाई जा रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही वहाँ पर भी स्टेशंस खुलेंगे, और प्रदूषण तभी कम हो पाएगा जब ये हम लोग क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ेंगे। तो इन तमाम समस्याओं के बीच एक राहत भरी खबर ये है कि लोग CNG को अपना रहे हैं, और जो प्रदूषण का लेवल है आने वाले समय में निश्चित तौर पे कम होगा, ये माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से ATV भारत के लिए अमित वर्मा।